कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई, सुबह हम IGMS में गए, वहां भी नहीं थी 22 नंबर गेट पे। रात में NMCH में नहीं था, मात्र NMCH में 1 सिलेंडर थे। PMCH में कल 10 मौत कल हुई है और 2 मौत मेरे सामने हुई, जिसकी गिनती उन्होंने नहीं की, जो मोहनिया से और बनारस से आए थे। तो एक अस्पताल में लगभग मिनिमम 10 ऊपर 24 से 25 मौतें कोरोना के नाम पर किया जा रहा है या हो रहा है। तो उसमें भी संक्रमित बीमारी, निमोनिया भी है, अन्य बीमारी भी है, लेकिन ये जो मौतें हैं ये व्यवस्था नहीं होने के कारण है। बेड नहीं है, सरकार बेड की व्यवस्था कहीं नहीं कर रही। 50 बेड मात्र PMCH में। मेरे सामने में 3 कोरोना से पीड़ित व्यक्ति 10 बजे दिन से बैठे थे, रात के 3 बजे मेरे जाने के बाद भर्ती हमने करवाई। 2 को लौटा दिया था। शेखपुरा के और पूरे बिहार के शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे तिवारी जी, और एक मोहनिया के रामविलास पासवान के साले की मृत्यु हो गई। और इसी तरह NMCH की और बुरी स्थिति। अधीक्षक महोदय ने वहां चिट्ठी लिखी कि आप मेरा ट्रांसफर कर दें, अन्यथा कल हम पर गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी। क्योंकि यहां ना तो जीवन रक्षक दवाई की व्यवस्था है सही तरीके से, और ना ही वेंटिलेटर और ना ही कोई ऑक्सीजन की सही तरीके से व्यवस्था है। एक अधीक्षक लाचार होकर के हाथ खड़ा कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है अपने तबादले की, कोलैप्स कर गया। तीसरी चीज, मौत की संख्या कंप्लीट रूप से सरकार सही नहीं बता पा रही। और क्या कारण है कि सरकार मौत की संख्या छुपा रही है। चौथी चीज, जिसके परिवार की मौत हो रही है उनको देखने क्यों नहीं दिया जाता। उनको 4 लेयर में बंद करके दिया जाता है, फिर जला देने की बात होती है। शमशान घाट पे अस्पताल कुछ कहता है मौत के बारे में, सरकार की प्रवक्ता व्यवस्था कुछ और कहती है। 5वीं चीज, $24,000 और $30,000 में भी रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही, उपलब्ध नहीं। मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर और कंट्रोलर से डेली बात कर रहा हूं। अभी भी मैंने गुप्ता जी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर रात के 11 बजे तक रेमडेसिविर आएगा, तब मैं कह पाऊंगा कि मैं कितना दे पाऊंगा, अन्यथा अभी मेरे पास नहीं है। अभी तुरंत मेरी बातचीत हुई। मतलब अब अभी से लेकर के जिनको रेमडेसिविर दवाई की आवश्यकता है, अब आउट ऑफ मार्केट है, नहीं मिलेगी। NMCH और PMCH में डॉक्टर को कोई किट नहीं था, पूछे, बोला किट की व्यवस्था नहीं। बिना किट के डॉक्टर्स थे। अपने जीवन
को दांव पे लगा के बैठे थे। कोई भी एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस में बाहर में सरकार का मजिस्ट्रेट और सरकार की कोई भी व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं था। लोग भटक रहे थे, कभी एनएमसीएच, कभी पीएमसीएच, कभी आईजीएमएस, कभी प्राइवेट, कभी फिर एनएमसीएच, और इसी बीच में लोगों की मौत। छठी चीज, पटना प्रशासन ने प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया कंप्लीट रूप से। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं देंगे तो फिर कितनी मौतें होगी, आप इसको समझिए। दो तीन प्राइवेट अस्पताल जिसको सरकार चाह रही है उसको सिर्फ मिल रहा है। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।